क्लियरली? गिशिका, आप मुझे क्लियरली सुन सकते हैं बेटा? आप सभी का एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद, अगर सत्य रूप से देखा जाए तो छुट्टी तो केवल 4-5 दिन की ही थी, क्योंकि भैया हमने सोचो था कि होली के अंदर भी कक्षा ले लेंगे। पर देखो, जब ठाकुर जी की लीला प्रारंभ हुए तो सब कुछ धरा का धरा ही रह जाए। हमने बड़ी कोशिश की, टीम ने बड़ी कोशिश की कि 1 घंटा निकल आए, या राधा रमन जी रंग से छनाई छोड़े, फिर दो दो कथाएं चल रही, फिर अपने मनोरथ चल रहे, फिर प्रिया रमन जी के उत्सव चल रहे। और साची बोलूं तो नेक्स्ट तो सेल्फिश है गए हम। हमने बोली ठाकुर जी अभी आपकी होरा होरी चल रही है, उसमें हमको पूर्णतः सहायक बनना है। तो हमने फिर सोचा कि दौड़म दाड़ी में, क्योंकि बड़े गंभीर विषय इस समय कक्षा में चल रहे हैं, चैतन्य चरितामृत विशेष में, तो हमने सोची कि एक बार होली जो हो जाए उसके बाद फिर से हम क्लासेस को रिज्यूम करेंगे। आप सभी का आज की बड़ी अति विशेष, आप ये कह सकते हैं कि आज की क्लास से चैतन्य चरितामृत की भूमिका प्रारंभ हो जाएगी। आज की क्लास में से हम लोग जो आप कह लीजिए चैतन्य चरितामृत का जो तत्व, उसका जो सिद्धांत, उसका जो एकेडमिक, जो उसका रूपरेखा स्वयं श्री कृष्णदास कविराज जी ने बड़े अद्भुत रूप से लिखी है, उसमें हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, इसलिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्साहित हूँ। आप सबसे इतने दिनों बाद मिलने का मुझे अवसर मिला है, तो मैं भी बहुत ज्यादा आप सबको सर्व करने के लिए आप कह सकते हैं आतुर हूँ। तो आइए जल्दी से आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं, उसमें हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। इट्स अ वेरी वेरी, तो आइए सबसे पहले हम धन मोरा नित्यानंद का गान करेंगे, तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत के भाव में हम लोग प्रवेश करेंगे। धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो, धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास मो, अद्वैत आचार्य बल, गदाधर मोर कुल, नरहरि विलास मो, धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो, वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करिया मने, भक्ति रसिया स्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण, धन मोरा नित्यानंद, पति गौर चंद्र, प्राण मोर युगल की शो, वैष्णवेर उच्चिष्ट, ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावने च भूतरा, ताहे मोर मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम
दास धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे धन मोरा नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु कौन है? हमारे सदगुरुदेव महाराज। सदगुरुदेव महाराज हमारा परम धन है, जिसके माध्यम से हम गौर हरि के प्रेम रूपी आनंद को खरीद सकते हैं भैया। धन मोरा नित्यानंद पति गौर चंद्र प्राण मोर युगल की शो। आप जानते हैं ये जो अद्भुत भाव पूज्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का हम गान करते हैं, अभी हम आगे बड़े विस्तृत रूप से चैतन्य चरितामृत में 3 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा: संबंध, अभिदय और प्रयोजन। अगर इसको मैं सहज रूप से आपको बताऊं, बड़ा गूढ़तम इसका भाव है। इस दुनिया के हर एक कर्म के पीछे संबंध, अभिदय, प्रयोजन का ही उसमें पूरा खेल है। तो अगर मैं आपको इसमें सहज बोलूं ना, तो संबंध अर्थात ठाकुर जी के प्रति हमारा क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये कौन तय करता है? सदगुरुदेव महाराज, धन मोरा नित्यानंद। और अभिदय मतलब अब उस संबंध को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस संबंध को निभाने के लिए हम क्या कर्तव्य करें। अगर पति है तो पति के हिसाब से कर्तव्य होता है, कोई बेटा है तो उसके हिसाब से कर्तव्य होता है। तो जो संबंध सदगुरुदेव महाराज ने हमारा परम तत्व श्री गौर हरि के संग हमारा स्थापित कर दिया, उस संबंध का कर्तव्य अर्थात उस संबंध को निर्वाह करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको कहते हैं अभिदय। क्या करें? तो पति गौर चंद्र महाप्रभु जी ने हमें वो कर्तव्य का बोध कराया है कलयुग में अवतार धारण करके। और वो अब वो जो अभिदय है, वो कर्तव्य है, वो क्या है? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ये कर्तव्य है। उसके बाद धन मोरा नित्यानंद, संबंध पति गौर चंद्र अभिदय, और प्राण मोर युगल की शो। और प्रयोजन अर्थात उस प्रेम को, उस संबंध को निर्वाह करने के लिए जो आप कर्तव्य कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, क्या प्रयोजन है? क्या कोई लौकिक इच्छा है? क्या सुख संपत्ति धन धनाढ्य बनने का कोई आपकी अभिलाषा है कि राधा रमन लाल से प्रेम हो चुका है? ये सब करने का ठाकुर जी, हम इस बड़ी क्रूर दुनिया में बड़ी प्रतिकूलताओं को सहते हुए हम हर समय अपने कर्तव्य को जो सदगुरुदेव महाराज ने हमको बताया है आपके संग संबंध निर्वाह करने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है, केवल और केवल प्रेम ही इस पूरे कर्तव्य का आधार है। तो संबंध, अभिदय, प्रयोजन, आज पता नहीं गाते गाते हमको इसका बोध हुआ तो हमने सोचा आप सबसे इस बारे में चर्चा करें। पर इसका चैतन्य चरितामृत की भूमिका में बहुत इलैबोरेट जो एक्सप्लेनेशन है संबंध, अभिदय, प्रयोजन का, जिसको हम विस्तार से करेंगे। पर आइए, आज की चैतन्य चरितामृत की भूमिका, चैतन्य चरितामृत किन्होंने लिखी? स्वयं श्री कृष्णदास कविराज जी ने। और वो कौन थे, क्या थे, उसके विषय में हमने सब पढ़ा। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया राधा कृष्ण मिलित तनु होकर कलयुग के अंदर। उसका क्या प्रयोजन था, उसका क्या कारण था,
उसके विलग विलग कारण थे, कुछ पर्सनल थे, कुछ सामाजिक थे, उनके बारे में भी हमने बड़े विस्तार से पिछली क्लासेस में हमने इसका विचार किया। आइए आज की कक्षा में हम भूमिका के अंदर पहले ये जानते हैं कि जो ये अलौकिक अद्भुत ग्रंथ स्वयं श्री कृष्णदास कविराज जी ने, ये परम धन जो हम सबको प्रदान किया है, हम सबको प्राप्त हुआ है, इसकी लेखनी का जो लहजा है वो क्या है, किस रूप में कृष्णदास कविराज जी ने हमको चैतन्य चरितामृत के आनंद को प्रदान किया है। पर सबसे पहले ये जो भाव है चैतन्य चरितामृत का, श्री कृष्ण चैतन्य की जीवन चरित्र के मुख्य ऐतिहासिक स्तोत्र जो है, ये क्या है, कहां से आए हैं, ये स्रोत कौन सा है। मतलब अगर गंगा का पवित्र न जल हम सबके जीवन में उपलब्ध है तो इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत गंगोत्री है। तो ये चैतन्य चरितामृत रूपी जो अमृत हम सबको प्राप्त हुआ है, ये कहां से आया है, ये पूज्य मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी, इन दोनों ने, जिन्होंने महाप्रभु जी का संग हर्षण किया, उन्होंने, जैसे कई लोगों का अभ्यास होता है ना डायरी लिखने का, आज क्या हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आज मैं उसके साथ वहां गई, उसने मुझे ये बोला, ये बोला, तो जैसा संग होता है वैसा ही हम लेखनी करते हैं, उसके बारे में ही हम लिखते हैं। तो जो वैष्णव होते हैं ना, वो वैष्णव वैष्णवों की ही चर्चा करते हैं। तो उसी प्रकार स्वरूप दामोदर जी और मुरारी गुप्त जी ने भी इस प्रकार डायरीज लिखी हैं महाप्रभु जी के संग होने पर। उन्होंने महाप्रभु जी की दिनचर्या, उनके भाव, उनकी सारी जीवन यात्रा, उनके बारे में अपनी डायरीज, जिनको कड़चा कहा जाता है, कड़चा अर्थात दैन 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 दिन दुनिया, मतलब कि एवरी डे की जर्नल मुरारी गुप्त जी ने और स्वरूप दामोदर जी ने लिखे हैं। और जो मुरारी गुप्त हैं वो कौन है, वो एक वैद्य तथा श्री कृष्ण चैतन्य के अंतरंग पार्षद हैं, जिन्होंने श्रीमन महाप्रभु के सन्यास ग्रहण करने तक के प्रारंभिक 24 वर्षों के विषय में उनके बारे में लिखा है। तो देखो ये हमें पूरी जो चैतन्य चरितामृत है वो 3 भागों में विभाजित है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। बात समझनी पड़ेगी। महाप्रभु जी ने 48 ईयर्स तक इस भूमंडल पर अपनी विलग विलग लीलाओं को संपन्न किया है, और फिर 48 ईयर्स की उम्र के बाद उन्होंने लीला संवरण कर ली, विश्राम कर ली। तो ये संपूर्ण जो हमें महाप्रभु जी का जीवन है वो किस प्रकार से प्राप्त हुआ, तो सन्यास से पहले मुरारी गुप्त जी की कड़चाओं से प्राप्त हुआ, जिन्होंने पहले 24 वर्ष सन्यास से पूर्व का जो जीवन है महाप्रभु जी का, उसमें उनके संग रह के नदिया में विलग विलग लीलाओं का आस्वादन करके, दर्शन करके कड़चाएं लिखी। और फिर उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने 48 वर्षों के जीवन की शेष घटनाएं श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अन्य अंतरंग पार्षद स्वयं स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की कड़चा में अंकित हैं। तो पहले 24 वर्ष अर्थात सन्यास से पहले की कड़चाएं मुरारी गुप्त जी के द्वारा लिखी हुई हैं, और जो बाकी के 24 वर्ष हैं सन्यास के बाद, द रेस्ट 24 ईयर्स, वो जो कि सन्यास लीला और अंत्य लीला है, वो किसने लिखी है, स्वरूप दामोदर जी की कड़चाओं के आधार पर स्वयं कृष्णदास कविराज जी ने महाप्रभु जी का चरित्र पूरा चैतन्य चरितामृत में लिखा है। आर वी ऑल क्लियर ऑन दिस? चैतन्य चरितामृत महाप्रभु जी का संपूर्ण जीवन, जो कि 48 ईयर्स की उनकी जो पूरी ये लीला रही, लीला अवधि रही महाप्रभु जी की, उसमें से प्रथम 24 साल उन्होंने गृहस्थ और बाल्य लीलाओं को संपन्न किया, 24 के बाद संन्यास ग्रहण करके उन्होंने जो अंत्य लीला है और जो बाकी की लीला है उन्हें संपन्न किया। अब देखिए चैतन्य चरितामृत का स्वरूप कैसा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री चैतन्य चरितामृत 3 खंड हैं, 3 आप कह लीजिए 3 प्रकार से डिवाइडेड है। पहला, जिन्हें लीला कहा जाता है, मतलब कि ये 3 डिविजन्स को लीला कह के, लीला अर्थात वो जो हमारी समझ के परे है। हम, आपको पता है संसार में घटना घटती है पर भगवान के संग लीला घटती है। भगवान के संग लीला, लीला का क्या अर्थ हुआ, लीला वो जो केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, जो समझ केवल भगवान, क्योंकि भगवान तो अनंत है, उनके द्वारा किए हुए कार्य भी अनंत हैं, जो समझ, जो हमारी समझ के बाहर है। अरे यार अभी तो मैं आई थी तो मुझे ये चीज मिल नहीं रही थी, मैं इतनी दुखी हो गई, और थोड़ी देर बाद मैं आई तो ये सामने पड़ी मिल गई, ये कैसी लीला थी भाई।
जो आपकी समझ के बाहर है, जो आपको पता है कि स्वयं भगवान ने ही आपके संग खेली है। हम विदेश में थे, तो हमारा एक पर्स जैसा था, तो उसमें हमारा आई वो जो कार्ड्स वगैरह होते हैं वो सब था। अब भैया विदेश में थे, तो उस पर्स जैसे में सब कुछ धरा था हमने। तो हम उस स्थान पर पहुंचे, तो हमने अपना बैग खोला, तो उसमें पर्स नहीं था भैया। हमारा माथा खराब हो गया, हमने कहा कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, बड़ी चिंता हो गई कि कार्ड्स भी हैं ये सब भी है। तो बड़े हम परेशान हो गए, इधर उधर ढूंढा, इधर उधर किया, नहीं मिला। आप मानोगे, संध्या की बेला हुई, हमारी छोटी लाली उसी बैग में से हमारा वॉलेट निकाल लाई, जो कि वो बैग हमने 10 बार खोजा था, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हमने बोला तुम कहाँ से लाई, कह रही इसी में तो था। हमने कहा इसमें तो था ही नहीं। केवल हमने नहीं, 3 लोगों ने और चेक किया था। फिर हम लोगों ने सबने मिलकर निर्णय निकाला कि ठाकुर जी देख रहे थे कि भैया परेशान ज्यादा रह गए हैं, ये लीला खत्म करो। और ठाकुर जी ने ही लीला करके वापस जहां से उठाए हो तो वहीं रख दियो। डोंट वरी, बी हैप्पी। तो इसे कहते हैं लीला। लीला जो आपकी कल्पना से बाहर है, आप सोच भी नहीं सकते, एकदम से मैजिक हो गया, इसे लीला कहा गया है। इसीलिए ये जो 3 खंड हैं चैतन्य चरितामृत के, वो 3 डिविजन्स में है जिन्हें लीला कहकर बोला गया है। ये है पहली आदि लीला, बीच की है मध्य लीला, और आखिरी है अंत्य लीला। मुरारी गुप्त जी की जो कर्चा है ना, वो ही इन लीला का आधार है। और स्वरूप दामोदर की, सॉरी, जो मुरारी गुप्त जी की कर्चा है वो आदि लीला का आधार है। जो आदि लीला, 3 लीलाएं हैं चैतन्य चरितामृत में, आदि, मध्य और अंत्य। जो आदि लीला है उसका आधार, उसके जो फैक्ट्स हैं वो कहां से लिए गए हैं, वो मुरारी गुप्त जी के द्वारा लिखी हुई कर्चाओं से लिए गए हैं। और जो मध्य लीला है और अंत्य लीला है, ये तो 2 लीला है, इसके जो आधार है वो स्वरूप दामोदर जी की कर्चाओं से लिया गया है। ठीक है। अब देखिए, अब पहली चीज पे आ जाइए, आदि लीला। आदि लीला में कितने अध्याय हैं? आदि लीला के 17 अध्यायों में से प्रथम 12 अध्याय संपूर्ण ग्रंथ की प्रस्तावना स्वरूप हैं। कि ग्रंथ ग्रंथ के अंदर धन्यवाद व्यक्त किया गया है, इस ग्रंथ के अंदर क्या होगा, इसकी भूमिका आप कह सकते हैं। मतलब आदि लीला में 17 अध्यायों में से आप समझ सकते हो कितना ज्यादा सोच समझ के चैतन्य लीला में प्रवेश दिया है स्वयं कृष्णदास कविराज जी ने। आदि लीला के 17 अध्यायों में से 12 अध्यायों में ये बताया है आपको महाप्रभु कौन है, महाप्रभु जी को समझने के लिए किस प्रकार की बुद्धि और भजन चाहिए, महाप्रभु जी को समझने के लिए आपको किस प्रकार का वैष्णव होना चाहिए। ये पूर्ण प्रस्तावना सदगुरुदेव महाराज के चरणाश्रित होकर 10 बार दंडवत कर कर इस ग्रंथ में प्रवेश करके कि सदगुरुदेव महाराज धन मोरा नित्यानंद, आपके बिना ये आनंद को स्वीकार तो क्या, प्राप्त करने की भी हमारी पात्रता नहीं है। तो इसमें कहा है कि पहले 17 अध्याय हैं आदि लीला में, जिसमें से पहले 12 अध्यायों में प्रस्तावना है वैदिक शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कृष्णदास कविराज ये स्थापित करते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग जो 5000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ है, और जो भौतिकता, दंभ और कलह का प्रतीक है, मतलब कि जिसके अंदर खूब सारा कलेश, माया का खूब प्रभाव, जिसमें बहुत ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से युक्त लोग रहने वाले हैं। भगवान के वो कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं वो श्रीमन महाप्रभु कलयुग के लिए कृष्ण के अवतार हैं। पहले 12 अध्यायों में कृष्णदास कविराज जी ने केवल इस बात की ही स्थापना की है कि वो कलयुग जिसके अंदर इतने सारे विकार हैं, दंभ है, इतना पाप है, इतनी गलत चीजें हैं, उसमें स्वयं कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार ग्रहण कर कर कलयुग, कली के जीवों का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है। कृष्णदास कविराज जी ये भी प्रमाणित करते हैं, जो पहले 12 अध्याय हैं, देखिए भूमिका आपको पता होनी चाहिए। आदि लीला के 17 अध्यायों में से जो पहले 12 अध्याय हैं, उसमें महाप्रभु जी के कृष्ण होने की स्थापना स्वयं कृष्णदास कविराज जी करते हैं। इसमें वो प्रमाणित करते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के से अभिन्न है, और अधम युग के पतित आत्माओं को महामंत्र के संकीर्तन का प्रचार करके शुद्ध भगवत प्रेम उदारता पूर्ण वितरित करने के लिए अवतरित होते हैं।
पात्र अपात्र का विचार न करके। किसी ने पूछा नारद जी से कि नारद जी एक बात बताओ, कलयुग में इतना अपराध है, इतना कलह है, इतना दंभ है, इतने विकार हैं, तो भगवान ने ये कलयुग की लीला को कराई क्यों? नारद जी ने बोला भगवान को माया में फंसे हुए जीवों को देखकर बड़ी दया आ गई। उन्होंने बोला भैया ये तो कर्म बंधन के चंगुल में से निकलने की बजाय ये तो सब और फंसते ही जा रहे हैं, अधम पे और अधम होते जा रहे हैं, इसका कोई समाधान तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कलयुग अपने पूर्ण अधर्म को लेके अगर प्रवेश करेगा, मैं ऐसी कृपा कलयुग को प्रदान करता हूं कि ऐसा युग धर्म तुम्हें दूंगा जो करना इतना आसान होगा सभी के लिए कि मेरी प्राप्ति करना इस युग में सबसे सहज हो जाएगा। केवल हरिनाम संकीर्तन भैया अपने घर में बैठकर भी आपने कर लियो आधा घंटा, राधा रमन लाल आपके प्रति आकर्षित होने शुरू हो जाएंगे। कोई लटकनो ना है, कोई भटकनो ना है, कोई बड़े बड़े अनुष्ठान ना है करने, केवल विशुद्ध हरिनाम संकीर्तन स्वयं करना है और उसका प्रचार। These are the beauty products that you need to attract स्वयं श्री कृष्ण towards you in कलयुग। That's it। यहां पर कह रहे हैं कि कृष्णदास कविराज जी ने पहले आदि लीला में इस बात की स्थापना कर की है। इसके उपरांत कृष्णदास कविराज जी ने इस ग्रंथ के 12वें अध्याय से, मतलब पहले 12 अध्याय में तो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही स्वयं कृष्ण है, इस बात को स्थापित किया है। और उसके बाद 12वें अध्याय से इस जगत में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का गुह्य प्रयोजन, उनके सह अवतारों तथा प्रमुख भक्तों का वर्णन किया है और उनकी शिक्षाओं को सार रूप से प्रस्तुत किया है। तो आदि लीला में पहले 12 अध्याय तो हमने समझ लिए, और जो 12 से 17वें अध्याय तक, वहां पर भगवान ने अवतार क्यों ग्रहण किया, उसका गुह्य प्रयोजन, जिसका बड़ा विस्तृत चर्चा हम लोग पहले की क्लास में कर चुके हैं, अंतरंग कारण और बाह्य कारण महाप्रभु जी का अवतार लेने का, और उसके बाद उनके सह अवतारों का, उनके सह अवतारों तथा प्रमुख भक्तों का वर्णन। मतलब भगवान ने अपनी इस लीला को संपन्न करने के लिए कौन से पार्षद का सहयोग किया है और लिया है, उन सब पात्रों और पार्षदों का वर्णन, और फिर उनके संग की हुई चर्चा और उन चर्चाओं के माध्यम से दी हुई शिक्षा की चर्चा आदि लीला में भगवान ने करी है। मतलब अब ये कह लीजिए आदि लीला में संपूर्ण नदिया लीला है, विशेष रूप से कि महाप्रभु जी ने किस प्रकार दिग्विजय पंडित, आप सब सुनेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं आएंगी, कैसे उनको पराजय करके उन्हें बड़ी अद्भुत अद्भुत गूढ़ शिक्षाएं प्रदान करी हैं, जिनके कारण जो पहले बड़े छाती फुला के ज्ञानी बन के घूमते थे, वही महाप्रभु जी के चरणों में पड़कर उनसे आश्रय प्राप्त करने की याचना करने लगे। तो ये है आदि लीला। आर वी ऑल गुड ऑन आदि लीला? आदि लीला में विशेषतः नदिया लीला है। नदिया लीला में जो इसका आधार है वो मुरारी गुप्त जी की कड़चाएं हैं। इसके अंदर 17 अध्याय हैं। 17 अध्यायों में से पहले 12 अध्याय जो है वो प्रस्तावना है, जिसके अंदर स्वयं महाप्रभु जी ही कृष्ण है, कृष्ण ही स्वयं महाप्रभु जी हैं, इसकी स्थापना की गई है। 12वें अध्याय से 17वें अध्याय तक जो 5 अध्याय हैं, इसके अंदर भगवान के अवतार ग्रहण करने का जो कारण है, उसके बाद जो उनके पार्षद हैं उनकी चर्चाएं, उनके अन्य अवतारों की चर्चाएं और शिक्षाओं की चर्चा प्रथम 17 अध्यायों में की गई है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आदि लीला के शेष अध्यायों 17 से 13 से 17 तक, आदि लीला के भी जो 13 से 17 अध्याय हैं उसमें तक लेखक ने श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के जन्म तथा संन्यास ग्रहण करने तक के जीवन का संक्षिप्त वर्णन दिया है। मतलब आदि लीला में जैसा कि मैंने कहा कि महाप्रभु जी के संन्यास से पूर्व मतलब उनका जो नदिया लीला है, क्योंकि संन्यास ग्रहण करने के लिए ही महाप्रभु जी नदिया से बाहर गए हैं, उसके बाद तो फिर वो बिलग बिलग यात्राओं में ही व्यस्त रहे हैं। इसमें उनके बचपन के चमत्कार, ये आदि लीला का ही विस्तार हो रहा है भैया, ठीक है। आदि लीला में ही उनके बचपन के चमत्कार, अध्ययन, विवाह, इसमें महाप्रभु जी के 2 विवाह हैं, लक्ष्मी प्रिया जी और विष्णु प्रिया माता की संग, इसकी पूरी चर्चा। उसके बाद प्रारंभिक दार्शनिक शास्त्रों के साथ साथ उनके व्यापक संकीर्तन आंदोलन के संगठन, आंगन श्रीवास को भैया
वो भी आदि लीला में ही आएगा कि महाप्रभु जी ने कैसे नदिया में शिवास जी के आंगन में उद्दाम नाम संकीर्तन किया है, वहां पर काजी का प्रसंग भी आएगा। तथा मुस्लिम सरकार द्वारा दमन, ये आ गया काजी की बात, दमन के विरुद्ध उनके कानून अवज्ञा आंदोलन का वर्णन किया। मतलब आदि लीला के अंदर ही महाप्रभु जी के बाल्यकाल की सभी लीलाएं, जिसमें महाप्रभु जी के अध्ययन को लेके, महाप्रभु जी की शची मैया के संग विलग विलग लीलाएं, उनके महाप्रभु जी बाल्यकाल में इतने नटखट थे भैया, मैं आपको साची बोलूं, आप लीलाएं सुनोगे आपके धुएं निकल जाएंगे। ऐसे ऐसे उद्यमी महाप्रभु जी थे कि आप कहो भैया इतने चंचल, मतलब सभी लोग नदिया में उनसे परेशान रहते, इतने चंचल महाप्रभु अपनी आदि लीला में। और वही महाप्रभु जी अति गंभीरता को प्राप्त हो गए अपनी मध्य और अंत्य लीला के अंदर संन्यास के पश्चात। तो आदि लीला में जो प्रथम 17 अध्याय हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से किया। अब इसके बाद आती है दूसरी लीला। तीनों लीलाओं में जो सबसे लंबी है वो है मध्य लीला। ठीक है, मध्य लीला की विषय वस्तु श्री चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा एक सन्यासी, इसमें क्या क्या महाप्रभु जी के जीवनी का कवर किया जाएगा, उनके द्वारा एक सन्यासी, शिक्षक, दार्शनिक तथा गुरु एवं योगी के रूप में सारे भारत की विस्तृत एवं घटनापूर्ण यात्राओं का विशद वर्णन है। आप कह लीजिए महाप्रभु जी ने अपने जीवन के आखिरी के 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में व्यतीत किए, जो कि अंत्य लीला में आते हैं। नदिया लीला के पश्चात 24 वर्ष से आप लगा लीजिए अगले 18 वर्ष, 18 ही हुए ना, एक मिनट हम लिख लें एक बार। महाप्रभु जी की जो अंत्य लीला है, महाप्रभु जी की आदि लीला 24 वर्ष तक घटी है ना, जिसमें उनका विवाह सब बाल्यकाल आया। तो उसके बाद अर्थात उनके अगले 24 वर्ष में हुई मध्य लीला और अंत्य लीला, उसमें से भी आखिरी के 18 वर्ष जो महाप्रभु जी ने व्यतीत करे जगन्नाथपुरी में, वो उनकी अंत्य लीला, मतलब कि जो ये लीला में का विस्तार सबसे लंबा है, पर इस लीला की अवधि सबसे कम है। 6 वर्ष महाप्रभु जी ने ये जो मध्य लीला है इसको संपन्न किया, जहां पर झारखंड में हुए कीर्तन, महाप्रभु जी का विलग विलग स्थानों में जाकर हरिनाम का प्रचार करना, यही समय है जब महाप्रभु जी दक्षिण यात्रा भी किए हैं और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद से उनकी वहां भेंट हुई है। तो ये सब जो है ये मध्य लीला का ही एक भाग है। 6 वर्षों की इस अवधि में बताओ, ये मध्य लीला सबसे लंबी है, इसमें महाप्रभु जी ने सबसे ज्यादा कार्य किया है। पहले की लीला में तो महाप्रभु जी नदिया में ही रहे, एक जगह पे सीमित रह गए। अगले 6 वर्ष में महाप्रभु जी ने पूरे ब्रह्मांड में हरिनाम का प्रचार करके भैया पूरा विश्व हिला दियो। उसके बाद उनके भीतर का जो कृष्ण प्रेम था वो असहाय हो गया, और फिर जगन्नाथपुरी में आखिरी के 18 वर्ष वो रहे। तो ये जो 6 वर्षों की अवधि है, इसमें श्री महाप्रभु अपनी प्रमुख शिष्यों को शिक्षाएं देते हुए नजर आए हैं। महाप्रभु जी ने जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के संग उनका संवाद हुआ है, विलग विलग जो षड गोस्वामियों में से भी रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को अद्भुत शिक्षाएं जो स्वयं महाप्रभु जी ने दी हैं, वो ये इन 6 वर्षों में ही उन्होंने प्रदान की हैं। वे अपने समकालीन सुविख्यात दार्शनिकों तथा धर्मज्ञों से, जिनमें शंकराचार्य जी के अनुयायी बौद्ध तथा मुसलमान सम्मिलित है, शास्त्रार्थ करते हैं, उन्हें तथा उनके शिष्य तथा अनुयायी वर्गों को अपने दल में सम्मिलित कर लेते हैं। मतलब कि वो लोग जो भक्ति के नाम पर गलत रस्तों पर चल रहे थे, उनको भी उनसे शास्त्रार्थ करके उन्हें भी भक्ति में उन्होंने इसी अवधि में लगाया है। इस खंड में उड़ीसा में होने वाले विशाल जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की चमत्कार पूर्ण लीलाओं का विस्तृत वर्णन भी सम्मिलित है। जब अपने पार्षदों के संग जगन्नाथ रथ यात्रा के समय महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के रथ को धक्का लगाते हैं, और वहां पर जगन्नाथ रथ यात्रा के समय में सुंदराचल का जाके मार्जन किया जाता है, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं, आपको आनंद आ जाएगा। उन सभी लीलाओं को मध्य लीला में ही कवर किया गया है स्वयं श्री कृष्णदास कविराज जी के द्वारा। पहली लीला 24 साल, जिसमें नदिया लीला विशेष, उनका विवाह, बाल्यकाल के चमत्कार, उनके नदिया में होने वाले सह पार्षदों के संग उनकी शिक्षाएं, ये सब आदि इसमें कवर किया गया है। उसके बाद
मध्य लीला जो केवल 6 साल चली, और इस 6 साल के अंदर महाप्रभु जी ने जो संपूर्ण ब्रह्मांड में हरिनाम संकीर्तन की स्थापना की है, इसमें उनका सन्यास की जो लीला है, जो शिक्षक दार्शनिक मतलब जो विशेष जितनी शिक्षाएं महाप्रभु जी ने प्रदान की हैं वो मध्य लीला में ही आपको सुनने में आएंगी। और आखिरी है अंत लीला। अंत लीला में श्री महाप्रभु जी की प्रगट उपस्थिति के अंतिम 18 वर्षों का विवरण है, अर्थात हम सबके लिए जो बड़े 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 इमोशनल, जहां महाप्रभु जी उस महाभाव को प्राप्त कर चुके हैं, जहां पर स्वयं कृष्ण के विरह को सहन करना बड़ा 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 कठिन उनके लिए हो चुका है। अब महाप्रभु जी के जीवन में स्वयं विरह में क्रंदन करके, स्वयं राधा रमन लाल श्री जगन्नाथ महाप्रभु का स्मरण करके करने के अलावा और कोई भी प्रमुख लीला उसमें घटित नहीं हुई है। इन्होंने जो विवरण है जिसे उन्होंने जगन्नाथपुरी के सुप्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के निकट लगभग एकांत में बिताया है। तो अगर आपको स्पष्ट कहूं तो भैया आखिरी के 18 वर्ष हमारी गंभीरा लीला, जहां महाप्रभु जी अति गंभीर होके महाभाव को प्राप्त कर कर कृष्ण कृष्ण के विरह में रोते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, गिरते हुए, हर समय केवल और केवल ये 18 वर्ष उनके सह पार्षदों के लिए बड़े कठिन थे, क्योंकि महाप्रभु जी की महाभाव को संतुलित करना उन पार्षदों के लिए बड़ा कठिन। आप सुनने में आएगा, आपको गूज़बम्प, मैं आपको बता रही हूँ, महाप्रभु जी के चरित्र सुनने के बाद भैया इस दुनिया में जीना बड़ा कठिन है जाएगा। ऐसा लगेगा भैया बस अब बस महाप्रभु जी के चरणारविंद में जैसे जल के अंदर मिश्री घुल जाती है ना पूरी, उसी प्रकार भैया हम भी इस गर्म जल के अंदर चीनी कैसे घुल जाती है, उसी महाप्रभु जी जो विरह अग्नि में तपे हुए हैं, उनके चरणारविंद में हमारी प्रीति भी कुछ ऐसी घुल जाए भैया कि केवल हरिनाम ही हरिनाम हो। आप गौण हो जाओगे, मैं सच्ची बोल रही हूँ। अंत लीला के अंदर इन अंतिम वर्षों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भाव समाधि में गहरे उतर गए, जो समस्त पूर्वी अथवा पाश्चात्य धार्मिक तथा साहित्यिक इतिहास में अद्वितीय है। महाप्रभु जी अति अति गंभीर स्थिति में पहुंच गए। उनके नित्य संगी स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद द्वारा दिए गए प्रत्यक्षदर्शी विवरण, कोई इमेजिनेशन वाले एग्जाम्पल्स नहीं है अंत्यलीला में भैया, स्वयं स्वरूप दामोदर गोस्वामी पाद द्वारा अपने ही इन लौकिक नेत्रों द्वारा दर्शन किए हुए, उनके संग रहते हुए अनुभव किए हुए जो दृष्टांत हैं वो लिखे गए हैं, जिनसे श्री चैतन्य की शाश्वत तथा नित्य वर्धमान धार्मिक परमानंद की अवस्था प्रकट होती है। आधुनिक मनोविज्ञानियों तथा प्रत्यक्षवादियों के धार्मिक अनुभवों के अनुसंधानात्मक तथा विवरणात्मक क्षमताओं को स्पष्ट रूप से चुनौती देने वाले। अरे महाप्रभु जी ने ऐसे ऐसे दर्शन, ऐसी ऐसी लीलाएं अंत लीला में करी हैं जो स्वयं उन समय उनके संग रहने वाले पार्षदों ने अपने प्रत्यक्ष आंखों से देखी है, उनके संग रहते हुए उसका अनुभव किया है, जो आज के समय में बड़े बड़े मनोविज्ञानिकों द्वारा भी समझना एक चुनौती है। मतलब भैया तुम भगवान को बुद्धि से समझोगे तो कहीं नहीं समझ पाओगे। ये जो कर्चा है ना, ये डायरीज, इनके माध्यम से कृष्णदास कविराज जी ने संपूर्ण विवरण किया है, जो कि बड़ा अद्भुत है। तो पहली चीज जो आज की कक्षा में हमने भूमिका में समझी वो है श्री चैतन्य चरितामृत जो है वो किसके आधार पर लिखी गई है, कर्चाओं के आधार पर, जो है स्वयं मुरारी गुप्त और स्वरूप दामोदर जी के द्वारा लिखी गई है। 3 हिस्सों में विभाजित है, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला में 17 अध्याय हैं, जिसमें से पहले 12 भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ही स्वयं श्री कृष्ण है, इस बात को स्थापित करते हैं, इस सिद्धांत को स्थापित करते हैं। उसके बाद जो बाकी के अध्याय हैं उनमें उनकी बाल्य लीलाएं, चमत्कार, अध्ययन, शिक्षाएं, नदिया लीला को उनके विवाह, इन सबको लिखा गया है। उसके बाद आती है मध्य लीला, जो सबसे लंबी लीला है, जो हुई केवल 6 वर्ष है, जिसमें महाप्रभु जी ने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार किया है, स्वयं जाकर शर गोस्वामी पाद और अन्य आचार्यों को बहुत ही राय रामानंद संवाद भी जो है वो इसी जो मध्य लीला है इसी के अंतर्गत आपको प्राप्त होने वाला है। उसके बाद जो अंत्य लीला है, जो आखिरी के 18 वर्षों में महाप्रभु जी ने जो केवल और केवल जगन्नाथपुरी में रहते हुए, जो पहली लीला है वो केवल केवल नदिया में रहते हुए
जो मध्य लीला है वो हरिनाम का प्रचार करते हुए पूरे भारत में घूमते हुए, और फिर जो अंत्य लीला है वो केवल और केवल आखिरी की 18 वर्ष जहां स्वयं श्रीमद महाप्रभु महाभाव को प्राप्त करके गंभीरा में रहते हुए जो उन्होंने लीलाएं करी हैं वो आपको प्राप्त होने वाली है। स्वयं कृष्णदास कविराज जी ने इनको लिखा है। तो महाप्रभु जी इसके आगे जो इसके अंदर लिखा है वो स्वयं कृष्णदास कविराज जी का चरित्र उन्होंने क्यों लिखा, कैसे लिखा, उसके बारे में हमें जो ज्ञान है वो प्राप्त हुआ है। अब देखिए, ये तो थी भूमिका इस अद्भुत ग्रंथ की। तो ये आपको 3 भाग में मिलेगा, आदि मध्य अंत्य। और इसके अंदर का जो ज्ञान है वो हम अब से मूल श्रीमद् चैतन्य चरितामृत को हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं आज। केवल क्योंकि 10 ही मिनट बचे हैं। देखिए, अपने ना क्लास में आने से पहले मुंह हाथ धोकर थोड़ा सा एक माला कर कर, आपको पता है अभी आने से पहले खुद हम आधा घंटा संकीर्तन करके आए हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है अपनी पात्रता। भैया, किसी भी व्यक्ति को अपनी पात्रता कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो हमने बोला, देखो प्रिय रमण महाप्रभु, जिस विषय को आज आप मूल से हमसे प्रारंभ करा रहे हो, हमको आता तो है ना है, तो बुद्धू क्या बताएगो। तो हमने कहा हमको बिल्कुल पता है अच्छे से कि हम महाबुद्धू अज्ञानी हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि आप अनर्पित चरी भक्ति प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में आए हैं। तो हमने बोला हम बन चुके हैं, तैयार हैं आपका माइक बनने के लिए। अब आपको जो बुलवाना हो आप बुलवाइयो, जो प्रेरणा आप दोगे वो ही यहाँ से निकलेगा। तो हमको लगता है कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि हम इस मूल ग्रंथ में आज की इस अद्भुत कक्षा में प्रवेश करने में सफल हुए हैं। आज केवल चैतन्य चरितामृत का अर्थ आपको बता के कक्षा को मैं विश्राम करूंगी कि चैतन्य चरितामृत का अर्थ क्या है। चैतन्य मतलब समथिंग विच इज इनफाइनाइट, समथिंग विच इज फॉरएवर। इसको आचार्यों ने क्या कहा है, हमारे भीतर की जो आत्मा तत्व है, हमारे भीतर की जो सोल है, उसे चैतन्य कहा गया है। हमारे भीतर की जो जीवंत शक्ति है आप कह सकते हो, जिसके कारण हमारा जो शरीर है वो काम कर रहा है। हमारे बीच भीतर की एनर्जी से, एक बल्ब है, बल्ब हुआ शरीर, उसके भीतर की जो बिजली है जिसके कारण वो बल्ब लाइट देने में सफल होता है, वो है चैतन्य। चैतन्य अर्थात वो जीवंत शक्ति जिसके कारण इस ब्रह्मांड में हर मनुष्य कर्म कर रहा है, आपके भीतर की एनर्जी। और ये जीवंत शक्ति, ये सोल क्या है, ये आत्मा क्या है। चैतन्य मतलब आत्मा, और ये आत्मा क्या है, आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। तो इस आत्मा को चैतन्य क्यों कहा है, क्योंकि ये आत्मा जिसका हिस्सा है वो परमात्मा चैतन्य है। मतलब वो गॉड है, जेनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। वो तब भी था जब हम नहीं थे, वो अब भी है और वो तब भी रहेगा जब हम नहीं होंगे। वो अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत् सत् सत्परम। भगवान का हम सब एक हिस्सा हैं, इसीलिए चैतन्य। चरित, चरित मतलब चरित्र, चरित्र मतलब आपकी जीवनी। शंकर का क्या चरित्र है, उसका जीवन। चैतन्य चरित अमृत। तो चैतन्य चरितामृत की हम संधि करें तो क्या होगा, चैतन्य चरित अमृत, चैतन्य चरितामृत। और अमृत मतलब वो जो ग्रहण करने से आप फिर कभी नहीं मरते, अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हो। बात बड़ी समझना। तो इसका अर्थ क्या है कि चैतन्य चरित अमृत। तो ये चैतन्य चरितामृत क्या है, ये एक ऐसी जीवंत, एक ऐसी आत्मा की चरित्र है, की कहानी है, जिसको ग्रहण करने के बाद, श्रवण करने के बाद, ये ही कथा तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम। अर्थात जिस कथा को, जिस चरित्र को सुनने के बाद आपका जीवन अमृत तुल्य हो जाएगा, आप कर्म बंधन के इस जंजाल से मुक्त हो जाओगे। ऐसा चरित्र, किसी ऐसे का चरित्र जो चैतन्य है। ये चरित्र कोई ऐसी आत्मा का नहीं है जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम है। ये चरित्र एक ऐसी आत्मा का है जिसका चरित्र सुनने के बाद ये चरित्र आपके जीवन में अमृत हो जाएगा। अर्थात फिर आपको कर्म बंधन में दोबारा नहीं फंसना पड़ेगा। ये बड़ा अद्भुत चरित्र है, जीवंत शक्ति का अमर चरित्र। अर्थात
ऐसी आत्मा का चरित्र जो आपको अमर कर दे। शरीर तो छूटेगा ही, शरीर को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता भैया, पर इसके भीतर की जो आत्मा है ना, वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाए, ऐसे चरित्र की ही ये कथा है जो हम अब से प्रारंभ कर रहे हैं श्रवण करना। आप सब बड़े उत्साहित हो जाइए। आगे आने वाली क्लासेस में अब हम मूल श्रीमद् चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे, संबंध अभिदय प्रयोजन के बड़े विस्तृत उदाहरणों के साथ। इसमें आपको ये ऐसा अलौकिक शास्त्र है जिसमें आप, जिसको आप स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की भी टीका कह सकते हैं। महाप्रभु जी ने स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण के भी एक एक श्लोक का विवरण, उसका विस्तार करके अपने शिष्यों को प्रदान किया है, उसका अर्थ समझाया है। तो अगर आपने चैतन्य चरितामृत पढ़ ली तो आपको साची कहूं, आपने एक तरह से स्वयं भागवतम और अन्य बहुत सारे ग्रंथों का आश्रय ले लिया। ऐसा अद्भुत ये शास्त्र है। तो आज की कक्षा को हम इसी बात के संग विश्राम करेंगे। चैतन्य चरितामृत क्या है? वो एक ऐसी आत्मा का अमर चरित्र है जिसको श्रवण करने के बाद हमारी आत्मा भी उस परमात्मा को प्राप्त करने योग्य हो जाएगी। ऐसी अद्भुत चरित्र को श्रवण करने के लिए मैं भी उत्साहित हूं, मैं भी श्रवण ही कर रही हूँ भैया। आप सब भी बड़े उत्साह के संग श्रवण करिएगा। अगली क्लास से हम लोग मूल जो है इसके परिचय में प्रवेश करके कक्षा को आगे ले जाएंगे। आप सब खूब, मैं आपको साची कह रही हूँ, चैतन्य चरित्र समझने के लिए बड़ा अनिवार्य है कि आप सब लोग अपना भजन भी नेक सो बढ़ाएं, जिससे कि महाप्रभु जी की कृपा हो और हमें उनके इस अद्वितीय अलौकिक अमृत तुल्य चरित्र को समझने की पात्रता प्राप्त हो। आप सब खूब मंगलमय रहे। हम लोग कल दोबारा मिलने वाले हैं उपदेशामृत की कक्षा के अंदर, सॉरी उपदेशामृत नहीं, निमाई पाठशाला रीस्टार्ट में कल हम गोपी गीत का विश्राम करने वाले हैं और फिर परसों उपदेशामृत की कक्षा में भी हम मिलेंगे। बहुत दिनों का विरह है ना भैया, तो अब 2-3 दिन आपको झेलना पड़ेगा हमको। तो आप सबसे हम दोबारा मिलेंगे, तब तक खूब आनंद में रहिए। ठाकुर जी के इस कृपा का अनुभव करते हुए उनके चरणों में बारंबार प्रणाम किए, सदगुरुदेव महाराज का स्मरण करके उनके चरणों में प्रणाम कीजिए। क्योंकि भैया आप प्रथम जो प्रस्तावना है उसमें देखेंगे, कम से कम भी तो पहले 100 पन्ने आचार्य जी ने केवल गुरु वर्ग को प्रणाम के ही लिखे हैं। गुरु कृपा ही केवलम। चैतन्य चरितामृत समझना है तो भैया गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा के बिना कभी संभव नहीं है। तो आइए हम सब उत्साहित हैं, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके आज की कक्षा को विश्राम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधा रमन लाल की जय।